नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर री एग्ज़ाम डेट शीट 2025 जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर री एग्ज़ाम कब से होगा, री एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या रहेगी, एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव, कितने प्रश्न रहेंगे क्वेश्चन पेपर में, पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम कितना प्रश्न सही करना होगा, बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो री एग्ज़ाम हो रहा है इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो आइए देखते हैं नोटिस को। आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय आगरा। तो इसमें आप देखेंगे एग्जामिनेशन प्रोग्राम बीएड फर्स्ट ईयर बैच 2024-26 जो 24 में एडमिशन हुआ था 26 तक ना उनका, और सेकेंड ईयर बैच 2023-25 जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनका 23 में एग्ज़ाम हुआ था, 25 में फाइनल हो गया है, लेकिन जो लोगों का री एग्ज़ाम है वो लोग एग्ज़ाम देंगे। तो री एग्ज़ाम मतलब क्या हुआ? री एग्ज़ाम मतलब हुआ आप किसी एक विषय में फेल हैं, उसमें देना चाहते हैं, या फिर दो विषय में फेल हैं तो आप फिर से री एग्ज़ाम देकर पास हो सकते हैं। ठीक से एग्ज़ाम देकर पास हो सकते हैं, उसी को री एग्ज़ाम कहते हैं। अगर मैक्सिमम दो विषय, अगर 3 में है तो फिर आपको ईयर बैक देना पड़ेगा, पूरे पेपर को फिर से देना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप सभी पास में, तो बच्चे सभी में पास रहते हैं तो किसी एक विषय में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है, अगर पास है तो फिर एक ही विषय में दे पाएंगे, तो अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। या फिर आप एक विषय में फेल हैं तो आप उसमें दे सकते हैं री एग्ज़ाम, और एक विषय में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, मतलब 2 पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यह परीक्षा कार्यक्रम बीएड न्यू कोर्स 2 वर्षीय पुनः परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों के लिए लागू होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रत्येक विषय या प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्नों की परीक्षा होगी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, जो भी आपका पेपर होगा 100 प्रश्न रहेगा, जिसमें से परीक्षार्थी को किन्हीं 80 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रश्न पत्र का हल करने की समयावधि 2 घंटे की होगी। तो आप लोग क्लियर हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, आपका जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव होगा। क्लियर है, 100 प्रश्न रहेगा, इसमें से 80 प्रश्न का उत्तर देना है, समय 2 घंटे का होगा। इस चीज़ को और भी ध्यान रखिएगा, कोई भी 80 प्रश्न, ठीक है, 100 में से कोई भी 80 प्रश्न, मान लीजिए 81 सॉल्व कर देते हैं तो 80 ही शुरू के चेक होंगे, लास्ट में जो एक क्वेश्चन है वो आपका नहीं चेक होगा, चाहे सही हो चाहे गलत हो। अगर 85 कर देंगे तो लास्ट का 5 क्वेश्चन नहीं चेक होगा। ठीक है, 80 प्रश्न में से कम आपके 32 प्रश्न सही होना चाहिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं चाहे सेकंड ईयर में हैं। 80 प्रश्न हल करेंगे, इसमें आपके 32 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए, सिवाय 106 के। 106 में आपके 20 प्रश्न सही होना चाहिए। दोनों 2 पेपर होता है, चाहे आप बस मान लीजिए हिंदी और ज्योग्राफी रखे हैं, हिंदी में भी 20 प्रश्न सही होना चाहिए, ज्योग्राफी में भी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो क्लियर है, 100 प्रश्न रहेगा, इसमें से 80 प्रश्न आपको हल करना है, समय आपका 2 घंटे रहेगा। ठीक है, और 80 में से 32 प्रश्न कम से कम आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए, और 106 जो है फर्स्ट ईयर वालों का, इसमें आपका 20 प्रश्न सही होना चाहिए, 20-20। 106 की परीक्षा में परीक्षार्थी को दोनों प्रश्न पत्रों में से प्रत्येक प्रश्न पत्र में किन्हीं 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है, जैसे 2 पेपर होता है तो प्रत्येक में 50-50 का उत्तर देना होगा। जैसे मान लीजिए आपका हिंदी है और ज्योग्राफी है, तो हिंदी में 50 क्वेश्चन हल करना होगा 100 में से, ज्योग्राफी में 50 क्वेश्चन हल करना होगा 100 में से। ठीक, इसकी समयावधि 11 बजे से 2 बजे तक रहेगी, मतलब 3 घंटे का है। 106 में 3 घंटे में 2 पेपर हल करना होगा, बाकी सब में 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और आपका समय जो है, चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, 11 बजे से 1 बजे तक, अर्थात 2 घंटे का समय रहेगा, सिवाय 106 के। 106 में कितने घंटे का है? 11 बजे से 2 बजे तक। क्लियर है, इसमें हम लोग देखेंगे कैसे, मतलब 32 प्रश्न सही करना होगा कम से कम, इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कौन सा पेपर कब है। तो आपका पेपर ध्यान रखिए 10/10/2025, मतलब फ्राइडे, शुक्रवार से एग्जाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड ईयर का है, सबसे पहला पेपर सेकंड ईयर वालों का है, फर्स्ट ईयर वालों का नहीं है, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपका पेपर जो सेकंड ईयर वाले हैं 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, 10 अक्टूबर शुरू हो जाएगा बीएड सेकंड ईयर BD 201 नॉलेज एंड करिकुलम, अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। फिर उसके बाद 11-12 को छुट्टी है, PCS का पेपर है 12 को, तो हो सकता है उसके कारण दिया हो, नहीं तो छुट्टी देता नहीं है जल्दी। फिर 13 को पेपर है। ठीक है, 13 को बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि। ठीक है,
उसके बाद 14 तारीख को है फिर बीएड सेकेंड ईयर का 202, ठीक है, साथ असेसमेंट फॉर लर्निंग। सब बच्चों को न्यू एग्जाम रहता है, तो आप लोग ध्यान रखें सारे प्रैक्टिस जो पढ़े हुए हैं ईयरली एग्जाम वाले वो आप सॉल्व कर लीजिए, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फिर यूट्यूब पे जाएंगे अपने तो प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, ठीक है। वो सभी सॉल्व कर लीजिए, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उसमें से आपका हो जाएगा। बाकी जो आपको वार्षिक एग्जाम हुआ था उसको पेपर को आपने सॉल्व कर लीजिएगा ना, आप लोग अच्छे नंबर से आ जाएगा। फिर 15 तारीख को 15 अक्टूबर का बीएड फर्स्ट ईयर का 102 मतलब सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा, ठीक है। उसके बाद 16 अक्टूबर को फिर बीएड सेकंड ईयर का एक दिन बीएड सेकंड मतलब गए थे, आप ध्यान रखिएगा दोनों में। तो 203 क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव 40 नंबर का रहता है, ठीक है। बीएड सेकंड ईयर में फर्स्ट और सेकंड पेपर 80 अंक रहता है, ठीक है। तो 16 तारीख को बीएड सेकंड ईयर का 203 क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, ठीक है, अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन, इसको हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद 17 तारीख को बीएड फिर फर्स्ट ईयर का 103 लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम एवं शिक्षण। फिर उसके बाद 18 तारीख को 18 अक्टूबर को बीएड सेकंड ईयर का 204 योगा एजुकेशन योग शिक्षा। उसके बाद 24 तारीख का ध्यान रखिएगा, दीपावली है तो हमें लगता है कि इसीलिए बीच में गैप किया गया है, फिर 24 तारीख को कर दिया है, ठीक है। 24 तारीख को बीएड फर्स्ट ईयर 104 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा, ठीक है। उसके बाद फिर 25 तारीख को बीएड सेकंड ईयर का आ जाएगा 205, ये ऑप्शनल रहता है, तो इसमें जो भी आप रखे होंगे, जैसे कुछ बच्चे जो है वैल्यू एजुकेशन रखते हैं, कुछ बच्चे इन्वायरमेंट एजुकेशन रखते हैं, कुछ बच्चे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी रखते हैं, कुछ बच्चे गाइडेंस एंड काउंसलिंग रखते हैं ना, तो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन कोई बच्चे रखते हैं, तो इन्वायरमेंट एजुकेशन हम लोग सॉल्व किया है, ठीक है। जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग रखे होंगे वो चले जाएंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड थर्ड सेमेस्टर में, तो वहाँ सॉल्व किए हैं, तो वहाँ से सॉल्व कर लीजिए, सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद फिर 27 तारीख को बीएड फर्स्ट ईयर को 105 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, ठीक है, विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, इन सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं अपने चैनल पे, जाकर सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद फिर 28 तारीख को बीएड फर्स्ट ईयर 107 आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र। उसके बाद 29 तारीख को है बीएड फर्स्ट ईयर का 108 क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, ठीक है, आईसीटी की महत्वपूर्ण समझ। तो ध्यान रखिएगा जो बीएड सेकंड ईयर का पेपर है ये 25 को समाप्त हो जाएगा, जो बीएड सेकंड ईयर का पेपर है इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बीएड सेकंड ईयर का पेपर कब है? 10 तारीख को है, 14 तारीख को है, 16 तारीख को है, 18 तारीख को है, उसके बाद 25 तारीख को है, ठीक है, बीएड सेकंड ईयर का। बाकी जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनका ध्यान रखिएगा, 13 तारीख को है, 15 तारीख को है, ठीक है, 17 तारीख को है, उसके बाद 17 के बाद जो है 24 तारीख को है 104, उसके बाद 27 तारीख को 105, 28 तारीख को 107, 29 तारीख को 108। अब छूटा हुआ है 10, ध्यान रखिएगा 6, ठीक है। इसका जो पेपर है 11 बजे से 2 बजे तक, क्योंकि ये जो पेपर है 3 घंटे का है, ठीक है, दोनों पेपर एक साथ होगा, ठीक है। इस चीज़ मान लीजिए कोई भी चीज़ें आप हिंदी मान लीजिए, हिंदी के साथ इकोनॉमी रखे हैं तो दोनों पेपर आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको मान चलिए 3 घंटे के दोनों के साथ रहेगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा 30 तारीख को रहेगा, इसकी टाइमिंग 11 से 2 रहेगी, ठीक है, 3 घंटे। बीएड फर्स्ट ईयर 106 न्यू कोर्स पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 106 ए में देखेंगे पेडागोजी ऑफ साइंस फर्स्ट फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, पेडागोजी ऑफ 106 पेडागोजी ऑफ साइंस सेकंड जियोलॉजी बॉटनी मैथमेटिक्स, ठीक है। इस चीज़ ध्यान रखिए। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज में देखेंगे किसी का हिंदी, किसी इंग्लिश, किसी संस्कृत, किसी उर्दू रहेगा, ठीक है। तो देख लीजिए 108, कुछ लोगों को हिस्ट्री सिविक्स जो भी रहेगा दोनों एक ही है, कोई भी आप रखे होंगे एक ही पेपर होगा। और 106 पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सेकंड इकोनॉमी ज्योग्राफी कोई एक होगा, ठीक है। 106 पेडागोजी ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है, जिसे इसमें कोई भी होगा 106 में, ठीक है। पेडागोजी ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, पेडागोजी ऑफ म्यूजिक, ठीक है। 106 में देखिए पेडागोजी ऑफ होम साइंस कॉमर्स, इस तरह से आप जो भी रखे होंगे 2 सब्जेक्ट आपका होगा। तो इस तरह से आप क्लियर हैं। आपका पेपर जब जो चीज़ें होगा आप देख लीजिएगा, इसी के अनुसार आप तैयारी जम के करिए। सारे प्रैक्टिस अपने चैनल पड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ भी मिल जाएगा। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे प्रश्न जो कितना अंक सही करना है, कितने प्रश्न आपका सही होना चाहिए कैसे। तो आपको पता ही होगा कि हर पेपर में आपको 40% चाहिए, तो 80 का 40% कितना हो जाएगा? 80 गुणित 40/100 कर दीजिए, 1 0 से यहाँ काट दीजिए, 32 अंक चाहिए। आपको पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? 32 अंक। और आप ध्यान रखिएगा 32 अंक चाहिए आपको, कितने प्रश्न सॉल्व करना है? 80, और 80 प्रश्न है, 80 प्रश्न सॉल्व करना है, 80 अंक का है, तो 80 में 80 से भाग दे दीजिए, तो
कितना आएगा, एक प्रश्न एक अंक आ जाएगा, और आपको चाहिए कितना, 32 अंक चाहिए। तो 32 में आप 1 से भाग दे दीजिए, क्योंकि एक प्रश्न एक अंक का है तो 32 प्रश्न आ गया। ठीक है, तो 32 प्रश्न आपका जो 80 अंक वाले हैं इसमें कम से कम सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से आप जानते हैं 32 प्रश्न 32 अंक आपका चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से जब आ जाइए आप 40 वाले पे, 40 वाले पे इसमें 40 के 40% कितना होता है, 40 गुणित 40 बटे 100 कर दीजिए। तो इसमें आपको कितना चाहिए, 16 अंक चाहिए, 16 अंक चाहिए ना, 16 अंक चाहिए। तो इसमें कितने प्रश्न रहेगा, 180 हल करना है, तो 40 बटे 80 कर दिए, क्योंकि 40 अंक का पेपर है, 80 प्रश्न आपको हल करना है, तो एक प्रश्न 0.5 अंक आ जाएगा। और आपको कितना अंक चाहिए, 16, तो 16 में 0.5 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 32, अर्थात 32 प्रश्न इसमें भी सही करना है। क्लियर, सभी में आपके 32 प्रश्न सही करना है, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो। ठीक है, अब आए 106 में, इसमें 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न को उत्तर देना है। तो आप ध्यान रखिए 106 जो है फर्स्ट ईयर का, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 50 अंक का होता है। ठीक है, चाहे 2 पेपर होगा दोनों, ये भी 50 अंक का, 20 अंक इसमें भी, क्योंकि 40% चाहिए ना। 50 गुणित 40 बटे 100 कर दीजिए, एक जीरो से यहाँ कितना हो जाएगा, 20, अर्थात 20 अंक आपको यहाँ चाहिए। तो अब आप ध्यान रखिएगा 20 अंक चाहिए, और कितना क्वेश्चन रहेगा, 100, हल कितना करना है, 50 अंक आपका पेपर है, 50 क्वेश्चन हल करना है, तो एक प्रश्न एक अंक हो जाएगा, और आपको चाहिए कितना, 20 अंक, तो 20 में 1 से भाग दे दीजिए, 20 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। तो 106 जो है इसमें 20 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए, बाकी सारे पेपर चाहे फर्स्ट ईयर चाहे सेकंड ईयर में हो 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है, चाहे आप सेकंड ईयर में चाहे फर्स्ट ईयर में हैं, आपके हर पेपर में 32 प्रश्न सही होना चाहिए। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं 106 में, इसमें आपके 20 प्रश्न दोनों पेपर में सही होना चाहिए, मतलब पेडागोजी 2 सब्जेक्ट 2 पेपर हैं, दोनों में 20 प्रश्न सही होना चाहिए। तो क्लियर है, अब आप लोग ध्यान रखना, टाइम नहीं है, पूरी ताकत से लग जाइए, खास करके जो बच्चे सेकंड पेपर आपका है इसमें, जिसमें भी आपका री एग्जाम हो, सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा, आज उतने ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सारे बच्चों को नहीं मिल पाता है। ठीक है, टाइम है नहीं तो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अपना भी पेपर थोड़ा सा है पीसीएस वगैरह का। ठीक है, बस आप लोग इतना ही करिएगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। जो आप वार्षिक एग्जाम दिए थे वो क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर लीजिए, वहाँ से 10-15 क्वेश्चन आ जाएगा, बस आप लोग पास हो जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं अपने जो बच्चे हैं बहुत अच्छे अंक आते हैं, जैसे इस बच्चे को देखिए 650 का इसमें कितना पाया है, 598। अगर आप देखेंगे तो 92% बना हुआ है, 598 भागे आप 650 कर दीजिए, गुणित 100 कर दीजिए, निकालेंगे तो 92% आ जाएगा, मतलब इस बच्चे का नॉर्मली बन गया है 92%। तो आप लोग बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप री एग्जाम फेल होंगे तो फिर आपको वार्षिक एग्जाम देना पड़ेगा, इसलिए कोशिश करिए आप लोग पास हो जाइए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को कोई भी कमेंट कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, निवेदन है। बाकी आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, बहुत कम समय है, पूरी ताकत से लग जाइए, निश्चित रूप से आप बीएड पास हो जाएंगे। हम लोग बात करते हैं 1 मिनट के लिए, रिजल्ट कब तक जारी होगा। ठीक है, आपका रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं इनका और जो सेकंड ईयर बच्चे हैं दोनों अलग अलग, ध्यान रखिएगा। सेकंड ईयर वालों का अगर आप देखेंगे तो एग्जाम कब खत्म हो रहा है, 25, तो इनका मान चलिए 15 से 25 अक्टूबर खत्म हो रहा है, तो 15 से 20 नवंबर तक इनका रिजल्ट जारी हो जाएगा। आप मान चलिए 20 नवंबर के आसपास मैक्सिमम जारी हो ही जाएगा। बाकी जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं इनका 30 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा है, तो ये मान चलिए कि 20 से 25 मान लीजिए, बहुत ज़्यादा 25 नवंबर के आसपास जारी है। कुल मिला के नवंबर लास्ट तक दोनों रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, तो 20 नवंबर के आसपास सेकंड ईयर वालों को मान लीजिए और 25 नवंबर के आसपास फर्स्ट ईयर वालों को मान लीजिए। कुल मिला के आप नवंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट मैक्सिमम जारी हो जाएगा। बाकी उम्मीद रखिए कि 15 से 20 नवंबर के आसपास भी जारी हो सकता है। ठीक है, तो आप इतना मान चलिए नवंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। क्लियर है, बाकी कोई भी अगर आपको क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।